तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आईपीओज की आज की खबर देखते हैं और उसी के साथ में जनरल मार्केट पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो भारत में डिमैट अकाउंट की जो संख्या है वो 20 करोड़ के पार हो चुकी है। पर मुझे अभी भी लगता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, बट मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल नंबर है, मतलब पैन कार्ड जो है वो तो आधे ही होंगे इसके, है ना। ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या विचार है? क्या डेटा इसका? पक्का कोई ना कोई डेटा जरूर होगा, आप निकालिएगा, जरूर से बताइएगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अभी भी कम है ना, और ये बढ़ने चाहिए। बट ऐसा भी कितना बढ़ जाएगा? 60 करोड़ 70 करोड़ ऐसे नहीं होने वाला, है ना। सबकी इनकम बढ़नी चाहिए, हर कोई मार्केट में लगाना भी नहीं चाहता। डीमेट अकाउंट होना एक अलग चीज़ है, कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, इट्स नॉट दैट ईजी। बट हाँ, पिछले इतने सालों में आफ्टर कोविड एक बूम देखने को मिला, विच इज़ नो डाउट अ ग्रेट थिंग। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, बांग्लादेश की 17 करोड़ है, अमेरिका करीब 30-35 करोड़ के आसपास में है। तो इतने डिमिट अकाउंट है, बड़ी बात है। भारत तो भारत है भाई, पॉपुलेशन का लाभ तो मिलना ही चाहिए। अब फाइनेंशियल मार्केट में लाभ मिल रहा है अल्टीमेटली। इफ़ नॉट रिटेलर्स, कम से कम ये ब्रोकर्स एंड ए एम सीज ये तो कमा ही रहे हैं, तकड़ा ही कमा रहे हैं। फंड मैनेजर्स तो कार ले ले रहे हैं भाई, है ना। फ्रंट रनिंग करके कार ले लेते हैं, है ना। एक्सेस में हुआ था, आपको बताइए। एनीवेज, इतना पैसा मिल रहा है, इतनी फीस मिल रही है, फिर भी एक्सिस नंबर वन है ना, नंबर वन फंड आप कह सकते हैं। मतलब बहुत पैसा उसमें लगा, लार्ज कैप हो चुका है वो फंड अपने आप में। मतलब इतना पैसा है आपके पास में, फिर भी आप फ्रंट रनिंग कर रहे हैं। बताओ कितना दुर्भाग्य है ये। मतलब आपके एथिक्स जो हैं वो इतने हिले हुए हैं, इतना पैसा आपको मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, फिर भी आप फ्रंट रनिंग कर रहे हैं। बताओ। और ये तो एक केस आ गया, वरना तो कितने ही उगते हैं। एनीवेज, टाटा कैपिटल आईपीओ सितंबर 15 से पहले पहले आ जाएगा। 17,000 करोड़ का आईपीओ है। एंड पटेल रिटेल आईपीओ ये जो है, इसके प्री मार्केट प्रीमियम एक्टिवेट हो गए। चर्चा करेंगे इसके बारे में। जीएसडब्ल्यू एंड ऑल टाइम प्लास्टिक्स की कल लिस्टिंग है, एंड ऑल टाइम प्लास्टिक्स के प्रीमियम भागते हुए नजर आए, जो दोनों के दोनों सिंगल डिजिट में आ गए थे। इवन जीएसडब्ल्यू के अंदर एक चीज़ मैंने नोट की है, इतना बड़ा आईपीओ है, तमाम नेगेटिविटी के बावजूद ये नीचे नहीं गिरा है। जो लो लगा है वो 2 का ही लगा है, अभी 4.5 5 6 इस रेंज में घूम रहा है। ट्रेडिंग दबा के हो रही है अभी तो 5-5 हज़ार शेयर्स के लॉट में ट्रेडिंग हो रही है अभी एट प्रेजेंट, है ना। तो ग्रे मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कल क्या रहता है। अगर मार्केट सही रहता है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि डिस्काउंट में जाएगा। एंड क्या, अगर बाकी आईपीओज के अंदर एक्शन रहता है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 बजे के बाद में हमें बाइंग देखने को मिले, यानी लिस्टिंग के बाद में बाइंग देखने को मिले? लेट अस सी, देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। एनीथिंग इज पॉसिबल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्विगी जो है वो डिस्काउंट में गया था, लेकिन फिर ठीक ठाक लिस्ट हुआ था, है ना। पॉजिटिव में लिस्ट हो गया था, 11 रुपये हुआ था ना कितना। तो ये बात है। अच्छा, ये देख लेना भाई, ये आईपीओ रिगाल रिसोर्सेज, आज इस आईपीओ के दूसरे दिन की अवधि समाप्त हुई है। काफ़ी टफ अलॉटमेंट होगा, बट यू कैन नॉट मिस इट। कल आखिरी दिन है। मैंने अभी चेन्नई एप्लीकेशन लगा दी हैं, एंड कल और लगाऊंगा, बट अलॉटमेंट बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ अलॉटमेंट है। एफ का लगातार सेल ऑफ चल रहा है, नॉन स्टॉप सेल ऑफ चल रहा है। एंड भारत का जो बाजार है वो एशिया में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला बाजार बन चुका है फॉर द पास्ट 1 ईयर, है ना। चाइनीज़ मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप भागे जा रहा है। जापान के मार्केट में हाइज लग रहे हैं, कोरिया के मार्केट में हाइज लग रहे हैं। भारत का बाजार आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या रहता है। एक तो मुझे लगता है कि भारत में टू मच रेगुलेशन कर दिया है रिटेलर्स को, है ना, बचाने के चक्कर में, कि भाई हम रिटेलर्स बचा रहे हैं, ये बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं, उसके चक्कर में टू मच रेगुलेशन है ना। एफ पे जो टैक्स एंड ऑल ये सब चीज़ें जो भी हैं, फाइनेंशियल मार्केट को ओवर रेगुलेट कभी नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ को अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है फिर, ऐसा मेरा मानना है ना। अगर हम बच्चों को भी जैसे काफ़ी दबा के रखेंगे, है ना, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, तो क्या होगा, उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा दब जाएंगे, बच्चे जो होते हैं, वो जो स्प्रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दब जाएगी। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे, उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, कि भाई वो आसानी से अपनी लय को छोड़ सकते हैं। विवेक वहाँ समाप्त हो जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएंगे, तो वो स्प्रिंग का फोर्स जैसे ही हटेगा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर छलांग लगेगी। इसीलिए ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए, उनका जो एक नेचुरल बिहेवियर है वो बाहर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या साइकोलॉजी है, आपने क्या पढ़ा है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चों पे अगर हम बचपन के अंदर काफ़ी दबा दबा के रखा जाता है ना पेरेंट्स के द्वारा, कि कुछ भी अलाउड नहीं, ये भी अलाउड नहीं, वो भी अलाउड नहीं, ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, तो वो बच्चे जैसे ही बाहर कदम रखते हैं ना दुनियादारी में, वो सबसे पहले बिगड़ते हैं, है ना।
और जो ऐसा नहीं होता है उन बचपन से ही दे हैव द राइट पाथ, और ज़्यादा दबाव नहीं है ना, जो लिमिट का है। विवेक जो है किसी का भी, अगर आप विवेक जागृत करेंगे किसी भी बच्चे का, तो वो स्वयं डिसीजन ले पाएगा। विवेक जागृत करना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास विवेक है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एनीवेज, तो वी वेंट अ लिटिल बिट ऑफ द ट्रैक। ब्लूस्टोन आईपीओ आज इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर मैंने तो नहीं लगाया इसमें, 286 बिलियन चला एप्लीकेशन पूरे भारत के अंदर। क्यों लाते हो महंगा? तुम्हें पता है क्यूआई भी तो हमारी नैया पार लगा देंगे, भाड़ में जाए बिग एचएनआई रिटेल ऐसे एचएनआई, अपने क्या करना है? अब ब्लू स्टोन का आईपीओ लेके आए हो, मैं कह रहा हूँ इनके प्रमोटर्स को, अब क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता। मतलब क्या है ये, तुम इतना बड़ा आईपीओ लेकर आ गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे ये नहीं हुआ कि ले भाई आईपीओ का साइज थोड़ा सा कम रखेंगे या प्राइसिंग थोड़ी सी कम रखेंगे? अरे आपके रेवेन्यू तो इतनी तेजी से बढ़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में तो इशू थी, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो जोमेटो तक है जो बर्बाद हो रखा है, वो देखो आज न्यू हाइज की तरफ है। कंपैरिजन नहीं है, दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, मैं बता रहा हूँ, जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप बढ़िया लिस्टिंग नहीं दे सकते। वन ऑफ द मच अवेटेड आईपीओ था, आपने बहुत जल्दबाजी में आप आईपीओ लेकर आए हैं, ठीक है, आप बुल मार्केट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो खुद के लिए क्या पैसा भरने का, क्यूआईबीज ने आप पैसा लगाया है, नैया तो पार हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आईपीओ पार हो गया। बिग एचएनआई 0.04, बिग एचएनआई 0.04, 286 एप्लीकेशन मात्र, मजाक चल रहा है? इनके प्रमोटर्स को, इतने इनके लीड मैनेजर्स को, बैंकर्स को, जो तुमने घोल किया है यहाँ पे, शर्म नहीं आई तुम्हें कि भाई हम रिटेलर्स का भी, अरे आईपीओ ला रहे हो ना तो ये इनकी जिम्मेदारी है। तुम महंगा आईपीओ लाओ, भले ही लाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है महंगे आईपीओ के अंदर, महंगे आईपीओ बहुत आते हैं। सवाल ये है कि तुम बाकी रिटेलर्स का पैसा बनवा रहे हो कि नहीं बनवा रहे हो। हम क्यों लगाएं भाई तुम्हारे आईपीओ के अंदर? इतने तुम हो, इतने ही शानदार हो, तुम्हें बाद में देख लेंगे। 7,340 एप्लीकेशन रिजर्व थी, 286 एप्लीकेशन लगी हैं। मजाक चल रहा है मतलब एकदम। देखो यहाँ पे फ्रेश इशू 820 करोड़ का है। क्या लगता है ये जो पूरा फ्रेश इशू है 820 करोड़ का, सारा कंपनी खाते में जाएगा? आज कंपनी जो एक्सपेंस कर रही है, एक कंपनी बनाई उसमें 2 करोड़ का लगाया कि भाई हमने यहाँ से कंसल्टिंग की है, कौन पकड़ लेगा भाई? कंसल्टिंग का पूरा ट्रांसफ़र हो गया, पूरा ट्रांसफ़र हो गया। पैसे निकालने के तो बहुत तरीके हैं, उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप अपनी जेब भर रहे हो। आपके ये विवेक होता नहीं क्या कि भाई अपन आईपीओ ला रहे हैं तो रिटेलर्स का भी पैसा बनवाएं? वेट अ मिनट, अब यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, निप्पॉन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, इन्होंने पैसा लगाया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने पैसा लगाया, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया, मेरा एसेट स्मॉल कैप फंड ने पैसा लगाया। मार्केट कैप क्या आ रहा है इसका लिस्टिंग पे? कहीं आता तो यार लिखा हुआ। ओके, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। 10,000 करोड़ के ऊपर का होगा मार्केट कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब टोटल साइज ही 1540, आई डोंट नो, विल हैव अ लुक, बट ठीक है। और ऊपर चलते हैं, मार्केट ब्रेड्थ, मार्केट पे चर्चा करेंगे। मार्केट में आज सुधार आया है ना। ये है जेएसडब्ल्यू सीमेंट की क्यूआईबी एलोकेशन डेटा की लिस्ट, देख लीजिए। कल देखते हैं क्या होता है। मैंने बताई दी आपको कि मुझे डिस्काउंट के आसार तो नजर नहीं आ रहे, बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ठीक है यार म्यूचुअल फंड में, है ना, एफआईज ने पैसा लगाया। एलआईसी का डाइवेस्टमेंट हो रहा है, क्यों वो होगा, क्यूआईबी होगा, ओएफएस वगैरह होगा या कुछ, ओएफएस तो है ही, एंड एफपीओ करेंगे, क्या करेंगे आएगा बाद में डेटा। ये है आपके ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ का क्यूआईबी एलोकेशन डेटा, देख लेना। मैंने दोनों में नहीं लगाया, मैंने बताया था ना, कई लिस्ट आपने बनाई, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। विक्रम सोलर, इसके प्रीमियम्स वापस से 70s की रेंज में आ चुके हैं, दबा के टारगेट करेंगे इसे, है ना। ये जो आईपीओ है वो ओके, तो आप देख सकते हैं ये 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लेकर आएगा, 2079 करोड़ का इशू साइज है। प्राइसिंग महंगी, हल्की सी महंगी आप कह सकते हैं, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। एक और आईपीओ अनाउंस हो चुका है, जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड, 35% का रिटेल कोटा है इस आईपीओ में, एंड निफ्टी 50 की अर्निंग्स समाप्त होती है फाइनली, एंड ये है डेटा, 8 बिलो है, मिक्स्ड 15 है, थोड़ा और बेहतर डेटा हो सकता था, बट दिस इज इट फॉर यू। तो ये बात है भैया। चलो अब चार्ट की तरफ चलता है। तो बाजार ने 50 डे को, माफ़ कीजिएगा 10 डे को रिक्लेम कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 डे जो है वो रिक्लेम कर लिया गया है बाजार के द्वारा। आज ऊपर की क्लोजिंग आई है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द स्ट्रेंथ।
स्कैन करना शुरू कर दो। अभी क्या कहानी बदल गई है क्या ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भैया। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर विद यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नवंबर में वैसे ऊपर आया तो 10 डे रिक्लेम हो गया, 20 डे रिक्लेम हो गया, फिर ऊपर जाके ले भैया धड़ाम, है ना। और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं तो 2000 ये वाला पीरियड देखते हैं 2022 का। तो आप देख सकते हैं कि 10 डे रिक्लेम हो गया, देन आप फिर से नीचे आ गए। सो दीज थिंग्स कैन हैपन। अब क्या करना है, आगे जाके परतें खुलेंगी, अभी कुछ नहीं पता है। अभी फर्स्ट फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है, ये चीज़ क्लियर करें अपने दिमाग में। जैसे यहाँ पे 10 डे रिक्लेम हो गया, ये जो है कंसोलिडेशन भी आ गया, फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही आप 50 डे के पास पहुंचे, आप फिर से लुढ़क गए। समझ पा रहे हैं इस बात को आप, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, आपने 10 डे रिक्लेम किया, 50 डे पहुंचा, फिर से लुढ़क गए, लेकिन फिर आपने मूव किया। सो वी नेवर नो कि भाई मार्केट यहाँ से घूम गया, गया बॉटम बन गया, ये सब चीज़ें, बॉटम बन गया, नाच गाना हो गया, टॉप बन गया, न्यू ऑल टाइम हाई लग गया, स्टूडियो में नाचो, ये सब क्या है, दिखाने के लिए अच्छी बातें हैं। रियल टाइम ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं होती। ये देखिए निफ्टी ने ना बॉटम से इतनी रिकवरी दी, तो क्या करें उसका, क्या करें उसका, लोगों की पोर्टफोलियो थोड़ी ना वापस आ गए। बाजार तो ईयर टू डेट में पॉजिटिव आ गया था। कहाँ है भैया तुम्हारा आरबीएनएल, वो इरेडा कहाँ है तुम्हारा? तुम कह रहे थे ना, बातें कर रहे थे ना तुम, इरेडा ये होगा वो होगा। आरबीएनएल तुम मूव करा के दिखा देना। इरेडा जो है वो टॉप से 50% डाउन है। मार्केट थोड़ी ना डाउन है टॉप से 50%। मार्केट तो इसमें पूरा ऊपर आया था। कहाँ है इनके पार्टिसिपेशन, कहाँ है? भाई मार्केट रिकवर कर गया, ये कर गया, तो रिटेलर के पोर्टफोलियो थोड़ी ना कर गए। तुमने तो लॉन्ग टर्म बोल के फंसा दिया रिटेलर्स को। 10 साल कर दो, अब 10 साल पूछने वाला कौन? ना आदमी ना आदमी की जात, कोई नहीं बचा भाई। 10 साल कौन पूछेगा भाई? हमने तो लॉन्ग टर्म बोला था तुमको, अभी तो 1 साल ही हुआ है, ये कोई बात थोड़ी ना हुई है। तो अभी फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है, एक्शन आया। जैसे यहाँ पे आया था 10 डे रिक्लेम हुआ था, 20 डे सीरीज एक्शन आ गया। इफ आई शो यू सीनेक्स स्मॉल कैप, 10 डे आया, नीचे आ गया, 10 डे आया, यहाँ पे रुका, नीचे आ गया, 10 डे आया, नीचे आ गया, 10 डे आया, नीचे आ गया, इस बार एक्शन आया, नीचे आ गया, फिर जो है आप कह सकते हैं यहाँ से मोटा मोटी मई में जाके शुरू हुआ था। सो वी नेवर नो, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अभी पता नहीं है, बट हाँ फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है। नाउ यू शुड स्कैन नाउ। And if we talk about stocks, we'll come to it. We'll come to it. Let us see US market. So it is coming down from the top, but it is making new high, new highs. कॉस्पी जो है वो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Y2D में करीब 34% अप है। कॉस्पी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोरिया का है ना, अरे पता नहीं, मैंने तो यूँ डाल रखे हैं। ऐसे टीवी वगैरह में बोलते रहते, चर्चा करते रहते हैं ना, कॉस्पी हो गया ना वो हो गया, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। पर है ये एशियन मार्केट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। HSI, Hang Seng, Chinese market going up the roof. And आप देख सकते हैं up the roof. Look at the action. Look at the action this time. Absolutely fantastic action in Chinese market. Japanese market into the new all-time highs. कल ऊपर जाएगा भैया, यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है. So index is up 2%, 3%. And gold is hugging its 50-day, consolidating around it. We'll have a look. देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे. BTC वापस ऊपर आ गया, इस पर चर्चा की थी हमने कि भाई ऐसा होगा तो अच्छा होगा. And yeah. That's good. It is around a breakout. It should work, otherwise fail हो जाएगा. And ये क्या है, ETH क्या बोलते हैं इसको, एथेरियम पता नहीं क्या है। तो ये जो है इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया था गुरुवार को, इट मूव्ड वेल। एंड USD INR नीचे आया आज थोड़ा सा, एंड ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा सा रहेगा। सो आई थिंक निफ्टी इज गोइंग टू गो अप फॉर अ बिट, एंड की मूविंग एवरेज के आसपास आके रुकेगा, ऐसा एट प्रेजेंट नज़र आ रहा है। ओके, तो ये बात होती है, इंडेक्स एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं, रीसेंट IPOs को देख लेते हैं। ये ठीक है ना, ये फॉर्मेट अभी कि हम एक ही वीडियो के अंदर IPO भी देख लेते हैं। पहले हम टेलीग्राम के सारे पोस्ट देख लेते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे IPO के तमाम पोस्ट डिस्कस होते हैं, तमाम चर्चाएं होती है, तो वहाँ पे IPO सारे कवर हो गए हमारे। जो मेरा व्यू है पर्सनली वो भी बता दिया आपको। फिर हम चार्ट की तरफ आ जाते हैं, हम इंडाइसेस देख लेते हैं, और अब ये देखते हैं चार्ट्स इंडिविजुअल। MBL ठीक है, मतलब एज सच यहाँ पे फ्रेश एंट्री पॉइंट। अगर हाँ, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, अगर CNX स्मॉल कैप यहाँ से मूव करता है, इंडेक्स मूव करता है, IPOs आर गोइंग टू जॉइन द पार्टी। ओके, IPOs आर गोइंग टू जॉइन द पार्टी। However, infrastructure now that upper circuit, so back to back upper circuit, great action, but where is the allotment? अब आप कहेंगे भाई मैंने फुल फोर्स अप्लाई किया, मेरे पास तो 1 करोड़ थे, मैंने 10 बिग चेन्नई एप्लीकेशन लगा दिया, तो मिली किससे है ये तो बताओ। मिल भी गई, एक मिल गई तो 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट हुआ। ठीक है, यू मे बी अप 2%,
मे बी अब 2% डबल हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, बट इसलिए मैं कहता हूँ IPOs मेरे लिए लॉटरी है। IPOs मेरे लिए लॉटरी का सिस्टम है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इतना कुछ खास अलॉटमेंट है नहीं। एंड MBEL जो है वो ठीक है, मतलब if it consolidates a bit then we can have some action, otherwise it may get a bit choppy. NSDL was down like 6.5%, 7% on numbers पे गिरा है, so market को तो numbers पसंद नहीं आ रहे, so is the story over? No my friend, if tomorrow it comes up like this, bottom से पूरा ऊपर आता है and then consolidate here a bit, then I think we can have an entry point here and we can get a good momentum. अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होगा क्या मुझे नहीं पता। अगर इसे मूव करना है ऐसा फॉर्म करना चाहिए। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, मेक नो मिस्टेक, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग, वी आर नॉट हियर टू प्रिडिक्ट। इफ यू आर हियर टू प्रिडिक्ट, I can bet you're not gonna make money in a stock market. We're not gonna do that. You must have cases कि भाई ये केस है, ये केस होगा, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, आपके पास में एक प्लान होना चाहिए। हाँ भाई ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, लेट्स डू दैट। मार्केट में ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे, सो केस नंबर 1, इफ ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग, इंडेक्स इज इन डाउन ट्रेंड, वी कैन नॉट सी अ क्लियर अप ट्रेंड इन द मार्केट, वी हैव टू स्टे आउट. So case number 1 is valid right now. So we are staying out. You have to make cases, you have to follow those. Simple. प्रिडिक्शन ये सब अपने पास में रखो, है ना। बहुत लोग प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, आई बेट, आई चैलेंज यू कि भाई फिर आप कंप्लीट कैपिटल पे करें। स्किन इन द गेम होना चाहिए। वो जो बात है कि भाई आप अपने, है ना, यू कैन टेक गुड पोजिशंस ऑन योर बिग कैपिटल, वहाँ पे पता चलता है कि भाई कितनी आपको पकड़ है अपने कॉन्सेप्ट्स पे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? वी हैव अ स्टॉप लॉस, वी ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। एनीवेज, तो ये सभी आए हैं, ऊपर आए, ऐसी बात नहीं। मुझे CP+ का चार्ट बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। इफ़ इट कैन स्टे इनसाइड फॉर अ डे, इट इज़ प्रिटी गुड। Even if it doesn't, tomorrow can give it a shot. जिस तरीके से नीचे आया है, reminds me of Swiggy of 2024. देख पा रहे हैं? Just a day of inside and boom, we can have like 10-20% move here. We'll have a look. And Shanti Gold हल्का सा volatile, but yeah, it can move tomorrow. तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। कल का और 1-2 दिन, कल परसों छुट्टी है ना, कल रुका दो यार फिर। सारा खेल फिर अगले हफ्ते ही कर लेंगे। एंथम का चार्ट बहुत सुंदर है भाई, 767 के ऊपर सुंदर है ये। आज रुका दो फिर, और क्या, एक दिन की तो बात है। कर लेंगे, हम भी खेल कर लेंगे फिर अगले हफ्ते। रुक जाए तो बढ़िया, वीकली चार्ट सुंदर हो जाएंगे। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, मेक नो मिस्टेक, मजाक नहीं चल रहा है। जो एक लाइन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, गहन अध्ययन किया हुआ है, एक्सपीरियंस है। एंड उसी के साथ में हर एक लाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ट्रैवल फूड का चार्ट अच्छा है। अ डे ऑफ कंसोलिडेशन, इट कैन गेट बेटर। सो क्रिजैक भी आज आप देख सकते हैं 10% अपर सर्किट। ओके, नाउ थिंग्स आर लुकिंग गुड। HTB मेक और ब्रेक में मेक ही करता हुआ नजर आया। सम ऑफ इज नॉट गुड राइट नाउ, एंड ये अच्छा रुक रहा है। मार्केट इज सिटिंग एट मेक और ब्रेक लेवल अगेन। या तो एक और लैग नीचे मिलेगा या फिर इस बार और थोड़ा सा मूव आ सकता है। 20% स्टॉक्स में बन सकता है, तो ये बात है। एंड चार्ट्स में अगर हम देखें, अगर कोई रेडी है तो ब्लैक बक नहीं, कोई रेडी तो नहीं है यहाँ पे। रॉस्टॉक भी रेडी नहीं है, बेलराइस भी नहीं है, स्टैलियन भी एट प्रेजेंट तो नहीं है। अंतम जरूर आप कह सकते हैं ये नहीं है। ब्रिगेड देख सकते हैं, मतलब है ना, 87 रुपये 50 पैसे के ऊपर, मोटा मोटी 88 रुपये के ऊपर। इफ इट ओपन सब कुछ टुमारो 84-84.7। ओके, CP+ मैंने बता दिया। सभी चार्ट्स रेडी हो रहे हैं। एक आध दिन का चार्ट अगर रुकाव मिलता है ना, एक आध दिन का रुकाव मिलता है तो या ठीक है। एंड या इट्स गुड, रुकाव चाहिए यार। बहुत सुंदर सुंदर चार्ट बन रहे हैं। वो तो सारे निकल गए, पारादीप तो सारे निकल गए। आज स्कैन किया मैंने, आज स्कैन किया, आज करीब 1000 एक चार्ट देखे मैंने। तो पारादीप, मतलब जो थोड़े से शॉर्ट कैंडिडेट भी बन रहे थे जैसे एंजल वन वगैरह, हम देख सकते हैं अच्छा एक्शन देखने को मिला। बट अगेन टचिंग देयर 200 मूविंग एवरेज, रादर की मूविंग एवरेज, एंड देन
अब जैसे एम सी एक्स ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया, अपने 50 डे को रिक्लेम किया वंस अगेन. सो या इट्स अ गुड चार्ट, गुड थिंग्स आर हैपनिंग बैक अगेन. बट वही है, ये जो फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है, ये सेल ऑफ में ना बदल जाए फिर दिक्कत है. एंड एज एम एल आई सूचू यहाँ पे एंट्री पॉइंट थी, अच्छा खासा ऊपर गया ये, है ना. फोर्स मोटर भी गया है, नहीं में पिवट एट प्रेजेंट. एंड इटर्नल रुक जाए तो बढ़िया, रुक जाए तो बढ़िया. अपने यहाँ पे बहस नहीं करेंगे ये होगा वो होगा, अर्निंग्स नहीं है वो नहीं, अपन बाय करेंगे अगर पिवट होगा. सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है. तो ये है भाई मार्केट में ये कहानी है. तो कुल मिला के मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि चीज़ें बदल गई हैं. फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप क्या है कि ले भाई सीधा कूद पड़ते हो, ऐसे नहीं करना होता. नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम 100% कैश, ठीक है. नाउ विल टेक सम फ्यू स्मॉल पोजीशंस टू चेक इफ द मार्केट इज गुड, टू गेट द करंट ऑफ द मार्केट. यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है. ऐसे नहीं है वो मार्केट आगे लगा दे भाई इतने लगा दे, ऐसे नहीं होता. ये क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अभी आप 100% कैश से आ रहे हो, कैश था, एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ पूरी गिरावट के अंदर. अब आप ऐसे नहीं कि भाई मैं तो पूरा लगा दूँ, और भी तो गिर सकता है. अभी ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है, हम एकदम पॉइंट पे बैठे हैं कि यहाँ से बदलाव आ सकते हैं, ठीक है ना. हो सकता है मार्केट फिर से एक लैग और नीचे दे, तो कहाँ जाओगे, सारा पैसा लगा दिया तो अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे. हाँ भाई क्या है, मेरे से स्टॉक मिस हो गया तो, अरे जब मार्केट मूव करता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई ये एक ही स्टॉक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं. तो फर्स्ट स्टॉक्स को हम चेकिंग पर्पस के लिए देखेंगे, ठीक है ना. एंड आई डोंट नो इफ आई विल बी बाइंग टुमारो और नॉट, आई डोंट नो एट प्रेजेंट, विल हैव अ लुक टुमारो. कल ही देखूंगा मैं. ये देख लेना, कल इसके आईपीओ की अवधि समाप्त हो रही है. एंड बस यही है, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे. ये था आज का वीडियो. मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा रहे हैं, एंड दोस्तों के साथ में साझा करें. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना. आईपीओ की तमाम अपडेट्स मिल जाती है, तो कोई आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. इंपॉर्टेंट जो भी होगी यहाँ पे मिल जाएगी आपको. ये था आज का वीडियो. फिर से कह रहा हूँ, है ना, ज़्यादा फोमो और ये सब मत करना. चेक करना अभी पानी नहाने लायक हुआ है नहीं हुआ है, वो हाथ डाल के देखते ना. जब सर्दियों का समय होता है, देखते हैं ना, गर्म पानी नून हुआ है, हो गया नहीं हुआ, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया. बिल्कुल अभी वो काम करना है. प्रोफेशनल की तरह सोचो, वैसा करो, फिर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आते हैं. रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप रैंडम चीज़ें कर रहे हो, रैंडम कैपिटल एलोकेशन कर देते हो. ऐसे नहीं करना है, अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है ना. द वेल्थ मैग्नेट चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, वीडियो देखते हैं. आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको सीरियस रहना है, मजाक नहीं है ये, ठीक है ना. यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, वर्क हार्ड, एंड आई प्रॉमिस द बेस्ट टाइम इज़ कमिंग फॉर अस. आई प्रॉमिस यू दैट. इतना पैसा आप बनाने वाले हैं, इतना पैसा बनाने वाले हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना पैसा मैं बना सकता हूँ. एंड वंस यू लर्न द स्किल, एक बार आप ये स्किल सीख जाते हैं, इट इज़ विथ यू फॉर लाइफ टाइम. इट इज़ विथ यू फॉर लाइफ टाइम. यू मे लूज इन फ्यूचर, हो सकता है कुछ गलतियां कर दो, लेकिन जिस व्यक्ति को एक बार जीरो से बनाना आता है, तो अगर वो घर ढह भी जाता है तो वो वापस से घर बना सकता है. ये बात सुनने में आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा. मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच.